तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया का मधुपुर में एक नारियल का खेत था, जिसमें वो रात दिन बहुत मेहनत से काम किया करती थी और अपने नारियल के पौधों की हिफाजत ऐसे ही करती जैसे कि एक माँ अपने बच्चों की किया करती है। वो उनका खूब ख्याल रखती और उसके ऊपर से नारियल तोड़कर जंगल में बेचा करती थी। जंगल के सभी पक्षी उसके वो ताज़ा नारियल खाकर बहुत खुश हुआ करते थे। उसकी ये छोटी सी बेटी भी थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उन दोनों माँ बेटियों का इस दुनिया में और कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा थी। एरी एरी मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? एरी एरी माँ, मेरी स्कूल की फीस तुमने नहीं भरी, इसी वजह से मुझे कल भी टीचर ने खड़ा किया था और मुझे बहुत सुनाया। एरी मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं कल नारियल बेचूंगी और उनसे पैसे लेकर तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। बस तुम परेशान मत हो। रानो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। वो दोनों माँ बेटी मेहनत का कमाती और खाती थी। यूं ही समय गुजरता जाता है। यूं ही एक दिन रानो जब अपने नारियल के खेत में नारियल तोड़ रही थी तो उस दिन बहुत तूफान था, जिसकी वजह से एक नारियल का दरख्त रानो के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से रानो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। इतने में ये बात उसकी बेटी को पता चलती है। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें ये क्या हो गया? कितना खून बह रहा है, अब मैं क्या करूँगी? यूं ही रानो भागते भागते वैद्य जी के पास जाती है और उन्हें बुलाती है। अरे अरे बेटी, वैसे तो मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर देती, लेकिन मुझे मामला थोड़ा संगीन लग रहा है। तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तुम इसे फौरन से हॉस्पिटल ले जाओ। यूं ही रानो की बेटी अपनी माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाती है, जहां पर उसे दाखिल करवा देती है। वहां पर मौजूद डॉक्टर कहती है, अरे अरे, आप जल्दी से 2 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए, वरना आपकी माँ को हम बचा नहीं पाएंगे। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जिसकी वजह से अब वो कभी चल नहीं पाएंगी। आप जल्दी से पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि हम इनका ऑपरेशन कर सकें। रानो की बेटी तो ये सब सुनकर परेशान हो गई थी। वो जंगल में सब पक्षियों के यहाँ जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। अरे अरे कालू चचा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और मेरी माँ की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द 2.5 लाख रुपया जमा ना कराया तो मेरी माँ कभी चल नहीं पाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। अरे अरे, अगर इतने पैसे नहीं हैं तो अपनी माँ को इतने महंगे अस्पताल में दाखिल क्यों करवाया है? उसे वहाँ से निकलवा कर किसी सरकारी अस्पताल में फेंक दो। अरे अरे कालू चचा, मैंने वैद्य जी को दिखाया था, लेकिन वैद्य जी ने कहा कि उनके पास मेरी माँ का कोई इलाज नहीं, इसीलिए मजबूरन उन्हें बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मैं आपको ये पैसे चुका दूंगी। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। इस जंगल में सबसे अमीर आप ही हैं। अरे अरे,
मुझे क्या भरोसा है कि इन पैसों से तुम्हारी माँ बच जाएगी और तुम दोनों मुझे पैसे वापस कर दोगी। क्या पता तुम्हारी माँ मर जाए और तुम एक छोटी सी पक्षी हो, तुम 2.5 लाख कैसे वापस करोगी? अब यहाँ से दफा हो जाओ, अपना रास्ता नापो। तुम जैसे गरीब पक्षी रोज मरते हैं, एक और मर गया तो कोई बात नहीं। अरे कालू चचा, अगर पैसे नहीं देने तो अनाप शनाप तो मत बोलो। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? इस जंगल में तो सिर्फ कालू चचा थे जो इतने ज़्यादा पैसे दे सकते थे। अब मैं क्या करूं? यूं ही रानो अपने दूसरे जंगल में मामा मामी के पास जाती है और जाकर अपने मामा को सारी बात बताती है। मामा जी, मेरी मदद कर दीजिए, माँ अस्पताल में मर रही है, मैं आपको आपकी एक पाई लौटा दूंगी। अरे यहाँ से चली जाओ, हम तुम जैसे गरीबों से कोई रिश्तेदारी नहीं रखते, और वैसे भी वो नारियल के खेत हैं, तुम मुझसे कितना ही कमा लोगी, और तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी उन खेतों को दे दी। अगर कोई ढंग का काम करती तो आज चंद पैसे तो होते ना, और वो नारियल जिनकी उसने सारी जिंदगी सेवा की, उन्होंने उसकी जान ही ले ली। यहाँ से चली जाओ, अगर तुम्हें मेरी पत्नी ने देख लिया तो वो मेरे साथ लड़ेगी, उसे तुम लोग पसंद नहीं हो। अरे मामा जी, अगर आप भी ऐसा कह रहे हैं तो बाकी कोई मेरी क्या मदद करेगा? आप मेरी मदद कर दें, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। यूं ही रानू की बेटी अपने मामा की मिन्नतें करती रहती है, लेकिन उसका मामा उसकी मदद नहीं करता और उसे बेइज्जत करके घर से निकाल देता है। यूं ही रानू उड़कर जंगल में वापस आ जाती है और आकर अपने नारियल के खेत में बैठ जाती है। अरे इन नारियल के पेड़ों की वजह से आज मेरी माँ मर रही है। मामा जी ठीक कहते हैं, मैं इन सब पेड़ों को नष्ट कर दूंगी। अगर मेरी माँ नहीं रहेगी तो मुझे इन नारियल के पेड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वो उनको काटने के लिए आगे बढ़ती है कि एक नारियल का पेड़ बोल पड़ता है, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारी माँ एक अच्छे दिल की मालिक थी, उसने सारी जिंदगी हमारी सेवा की। हम कोई साधारण नारियल के पेड़ नहीं है, हम जादुई नारियल के पेड़ हैं। तुम्हारी माँ को ये बात बहुत पहले से पता थी, हमने उसे बहुत बार कहा कि हमारी मदद ले ले, लेकिन तुम्हारी माँ एक खुददार औरत थी, उसने हमेशा कहा कि वो अपनी मेहनत से कमाएगी और अपनी बेटी को मेहनत का खाना खिलाएगी। हम जानते हैं हमारी वजह से वो जख्मी हो गई, लेकिन बेटी इसमें हमारा भी कोई दोष नहीं है। तूफान की वजह से वो नारियल का पेड़ कमजोर हो गया था जो तुम्हारी माँ पर गिर गया। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मेरी बेटी, ये जन नारियल है, इन्हें उठाओ और जाकर किसी जोड़ी को बेचाओ। जैसे ही तुम इन नारियल को तोड़ोगी, इसके अंदर से हीरा निकलेगा जो कि तुम्हारे सारे समस्याओं को दूर कर देगा। अब यहाँ से आराम से जाओ और अपनी माँ को जल्दी से ठीक करवा कर हमारे पास ले आओ। यूं ही रानू की बेटी उन पेड़ों का शुक्रिया अदा करती है और झुपड़ी से पैसे लेकर जल्दी से डॉक्टर को जमा करवाती है। उन पैसों से उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी।
जैसे जैसे समय गुजरता है उसकी माँ के जख्म भी भर जाते हैं और अब वो रानो की बेटी उन नारियल के पेड़ों से नारियल लाती और उसके अंदर से हीरे निकाल कर जोड़ी को दे आया करती थी, जिसकी वजह से दिन ब दिन उन्होंने बहुत कुछ खरीद लिया था। अब रानो के इस जंगल में सबसे ज़्यादा खेत थे और उन पेड़ों की मदद से रानो की बेटी जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीदती है। अब वो जंगल की सबसे अमीर पक्षी बन गई थी। यूं ही रानो एक दिन वहाँ पर जाती है। अरे अरे मेरे प्यारे पेड़ों, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैंने सारी जिंदगी मेहनत का खाया है, मुझे इस ऐशो इशरत की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे रानो, ये भी तुम्हारे मेहनत की कमाई है। तुमने सारी जिंदगी हमें पानी लगाया, हमारी सेवा की और हमने आज तुम्हें उसका बदला दिया। ये सब भी तुम्हारी मेहनत का ही सिला है। यूं ही वो दोनों तो बहुत अमीर हो गई थी। ये बात जब उसके मामा मामी और कालू को पता चलती है, वो सब तो जल भुन जाते हैं। यूं ही कालू और उसका मामा दोनों नारियल के खेत में आते हैं ताकि कुछ नारियल चुरा सके। जैसे ही वो उस खेत में आते हैं, वो पेड़ उन्हें मार मार कर वहां से भगा देता है। अरे हमें बचाओ, अरे अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, हमें माफ़ कर दो पेड़ों, हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता था कि ये पेड़ नहीं, ये तो जादू है। यूं ही उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।